मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि ये जो कार्बोरेटर में स्विच लगा होता है कि उसका यूज़ क्या होता है। तो कार्बोरेटर में स्विच का यूज़ ये होता है कि जब हम थ्रॉटल को पूरा खोलते हैं तो इंजन हाई आरपीएम पे घूमने लगता है। तो जब हाई आरपीएम पे जब घूमता है तो होता क्या है कि जब इनटेक पोर्ट से जब मिक्सचर अंदर जाता है तो उसको बिल्कुल सही टाइमिंग पे जलना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो ढंग से पिस्टन को धक्का नहीं दे पाएगा और पिस्टन नहीं क्रैंक को नहीं घुमा पाएगा। हाई आरपीएम पे बाइक की सीडीआई टाइमिंग को एडवांस कर देती है। टाइमिंग एडवांस क्यों करना पड़ता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब पिस्टन स्लो अपने नॉर्मल आरपीएम पे चल रहा होता है तो वो ऊपर नीचे आराम से ऊपर नीचे जा रहा होता है, तब तक तो ठीक। पर उसके बाद जब हाई आरपीएम पे इंजन को घुमाते हैं तो पिस्टन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है और जो जो इग्निशन टाइमिंग है, यानी जब स्पार्क प्लग जब पिस्टन ऊपर जाएगा और इग्निशन होगा उसमें, तो हाई आरपीएम पे काफ़ी देर हो जाती है। यानी पिस्टन जब तक इग्निशन शुरू होता है तब तक पिस्टन काफ़ी नीचे पहुंच जाता है। उसके लिए क्या उपाय होता है कि जब तक पिस्टन ऊपर जाता है टाइमिंग को एडवांस कर दिया जाता है इस स्विच के द्वारा कि पिस्टन जब ऊपर जाता है उसके ऊपर जाने से पहले ही स्पार्क शुरू हो जाता है। जो हमारी सीडीआई होती है उसको ये स्विच बता देता है कि हमारा थ्रोटल पूरा खुला हुआ है और इंजन हाई आरपीएम पे, तो पहले ही जो इग्निशन है वो शुरू हो जाता है। जब तक पिस्टन ऊपर पहुंचते हैं तो एक्सप्लोजन अच्छा होता है, यानी धमाका उसमें हो रहा होता है उस टाइम, तो दोनों की टाइमिंग मैच हो जाती है। यानी पिस्टन जब पूरा ऊपर पहुंच चुका होता है तभी धमाका हो भी चुका होता है और पिस्टन को धक्का लगता है जिससे क्रैंक घूमता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और ये वर्क सीडीआई कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसको मैं वो दिखाऊंगा हाई आरपीएम पे कैसे सीडीआई इग्निशन टाइमिंग को एडवांस कर देता है। उसके लिए मुझे ये स्ट्रोब लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्ट्रोब लाइट की पिकअप कॉइल होती है। इसका यूज़ ये होता है कि जो स्पार्क प्लग का जो हाई वोल्टेज बनती है वो इस कॉइल में करंट पैदा करती है और इस कॉइल में करंट पैदा होने की वजह से ये लाइट जलती है। जब जब करंट पैदा होगा स्पार्क प्लग में तब तक ये लाइट फ्लैश करेगी एक बार। इसके दोनों वायर्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होते हैं बैटरी के, या फिर आप 12 वोल्ट की सप्लाई पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका स्विच है ताकि हम इसको दबा के देख सकें कि यहीं से हम टाइमिंग को सेट भी करते हैं और यहीं से हम टाइमिंग चेंज को भी सेट करते हैं। यानी कि जो वाल्व तक जो एक चेंज आती है छोटी सी, उसको भी हम इसी पोर्ट के थ्रू हम अलाइन करते हैं। इसको घुमाने के लिए मैं दिखाता हूँ। मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ। ये जो है यहीं से आप देख सकते हैं एफ मार्क है और टी मार्क है। एफ फायरिंग का मार्क होता है और टी जो होता है ये पिस्टन की टाइमिंग का मार्क होता है, यानी पिस्टन टॉप डेड सेंटर का मार्क होता है, टीडीसी कहते हैं जिसे हम। यानी कि पिस्टन बिल्कुल टॉप पर होता है, यानी हवा को बिल्कुल कंप्रेस कर रहा होता है। पिस्टन ऐसे आगे पीछे जाता है और जो टी होता है, जो टी मार्क होता है उस पर पिस्टन सबसे टॉप पर होता है। होता क्या है कि जब इसमें से कार्बोरेटर का मिक्सचर जब इनटेक में जाता है पहले, और उसके बाद ये वाल्व से होता हुआ ये सिलेंडर के अंदर जाता है और फिर सिलेंडर के अंदर जाने के बाद पिस्टन उसको कंप्रेस करता है।
क्रैंक से ये पिस्टन कनेक्टेड होता है और ये मैग्नीटो से भी और फ्लाईव्हील से दोनों तरफ से कनेक्टेड होता है। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर नीचे जाता है वैसे वैसे वो क्रैंक को घुमाता है और क्रैंक के ऊपर ही ये मैग्नीटो फिट होता है। इसको ज़्यादातर जो टाइमिंग चेन है उसको सेट करने के लिए इस होल के थ्रू हम उसको सेट करते हैं। इसमें आप देखेंगे F का मार्क आएगा और T का मार्क आएगा। तो इस F और T के मार्क पे सेट करने के बाद हम टाइमिंग चेन को हम वाल्व कैम शाफ्ट होती है उन दोनों को हम अलाइन करते हैं। तो पहले मैं इस स्ट्रोब लाइट को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया है। स्ट्रोब लाइट की पिकअप कॉइल को भी मैंने स्पार्क प्लग की वायर पे अटैच कर दिया है। अब हमें पहले बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए आप फ्लाईव्हील भी आपको घूमती नज़र आएगी। आप देखेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे, यानी बिल्कुल टी और एफ़ के बीच में, यानी एफ़ जो फायरिंग पॉइंट होता है बिल्कुल उसी पे लाइट ग्लो कर रही है। यानी जो स्पार्क प्लग है बिल्कुल सेम उसी टाइम पे ही स्पार्क जनरेट कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ, जैसे ही मैं इस थ्रोटल को घुमाऊँगा तो उस स्विच की वजह से ये जो टाइमिंग है, देखना आप, टाइमिंग आगे पीछे जाएगी। यानी एफ पॉइंट से पहले ही स्पार्क प्लग में करंट पहुंच जाता है। ये देखिए एक्सेलरेट करते ही जो टाइमिंग है, यानी स्पार्क प्लग की जो टाइमिंग है वो एडवांस हो जाती है। यानी एफ पॉइंट से पहले पहले ही स्पार्क प्लग में चिंगारी बन जाती है, उसी चिंगारी से कंबशन होता है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि CDI की टाइमिंग सिस्टम कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच।